हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगीत नेट में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है आपका यूजीसी नेट का एग्जाम जल्द होने वाला है और आप सभी के लिए यह न्यू चैनल लॉन्च किया गया है। इसमें आपको संगीत से संबंधित सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि हमारा एक और चैनल है शिक्षा प्लानिट के नाम से, उस पर अभी 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं जो कि बहुत जल्द हो जाएंगे। आपने जिस प्रकार से शिक्षा प्लानिट पर प्यार दिखाया है, सपोर्ट किया है, सेम उसी प्रकार से आपसे उम्मीद रहेगी यहाँ पर भी आप देंगे। और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा प्लानिट काफ़ी समय से संगीत के फील्ड में है और आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो सेम उसी प्रकार से आप हमसे उम्मीद लगा सकते हैं, आपको इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से भी सारी की सारी चीज़ें ऑथेंटिक और रियल आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम सेशन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे साथी न्यू है उनके लिए मैं देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट 2025 का कोर्स लेकर के आया हूँ। हिंदुस्तानी म्यूजिक, गायन वादन एवं संगीत शास्त्र से रहने वाला है। देखिए इसमें क्या क्या फीचर आपको मिलेगा। फुल सिलेबस मिलेगा आपको संगीत का, कंप्लीट हम सिलेबस कवर करवाएंगे, एक एक टॉपिक। नोट्स मिलेगा आपको हर एक लेक्चर का, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी तक जितने भी पेपर आपके यूजीसी नेट के हुए हैं उन सभी का पीवाईक्यू आपको मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। आप सभी को पता है जो भी चीज़ मैं लेकर के आता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं। आप संगीत प्लानिट पर अच्छे से देख ही रहे हैं और यहाँ भी आपको उसी प्रकार से बेहतर तैयारी और बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देखिए आप सभी को पता है यूजीसी नेट की मार्केट में आप जाएंगे बहुत अधिक चार्ज किया जाता है, बट हमने इसका फायदा आपसे नहीं उठाया है। हमने मिनिमम प्राइस में आपके लिए बैच लेकर के आए हैं 4,770 रुपये। देखिए इसकी फीस तो 5300 रुपये है, बट इसमें 10% इनिशियल फेज पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसको 10% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में इसकी फीस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, इसकी क्लासेज आपको जनवरी के एंड में आपको स्टार्ट होने वाली हैं और 1 साल तक इसकी वैलिडिटी हम लेकर के आने वाले हैं, जिससे आप जून वाला भी दे पाएंगे और अगला आने वाला दिसंबर वाला भी दे पाएंगे। अलग अलग आपको नहीं लेना है। देखिए हम औरों की तरह नहीं करते हैं, सिर्फ 6 महीने की वैलिडिटी दे करके और अगले के लिए फिर से परचेज करवा जाए। एक बार फीस देना है और आप अपना नेट क्वालिफाई कर ही लेंगे। चलिए, तो ये था अपडेट। अब हम आपका आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, शहनाई की लंबाई कितनी होती है? सभी प्यारे साथ यहाँ पर बताइएगा, शहनाई की लंबाई कितनी होती है? 20 अंगुल, 24 अंगुल, 26 अंगुल, 28 अंगुल, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट का लेवल आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए शहनाई की लंबाई आपका कितनी होती है, तो आप सभी को पता ही होगा 28 अंगुल शहनाई की लंबाई होती है। अगर हम इसको अगर फीट में बात करेंगे तो 1 से लेकर के आपका 1.5 फीट तक रहती है। ठीक है, और शहनाई के बारे में तो सभी प्यारे साथी जानते होंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई की सबसे बड़े कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट, महिलाओं द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी कहलाती है, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और कमेंट करके बताना क्या आपको ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। यूजीसी नेट का हम बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो देखिए जो महिलाओं का समूह होता है उसके द्वारा जो कजरी गाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? दुनमुनिया, भुनभुनिया, दुनसुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका दुनमुनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए जो कजरी होता है आपका, कजरी आप सभी जानते होंगे, तो जो महिलाओं द्वारा समूह में जो कजरी गाया जाता है उसको दुनमुनिया कजरी बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है कि नेट में पूछा जाए, हर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गरेसा, सारेगा, मपध, गमध। तो इसका आंसर आपको बताना है, साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गरेसा। अब देखिए आप सभी समझते हैं, सर्वप्रथम आपका ग स्वर की खोज हुई, उसके बाद रे, उसके बाद आपका सा। अब देखिए इसके बाद आपका मध्यम की खोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका नी, ध और प। इस प्रकार से
जो आपका साम गायक थे जो स्वरों की खोज करते चले गए। तो आप सभी को जो पता ही होगा, ग को आपका प्रथम बोला जाता है, रे को आपका द्वितीय बोला जाता है, सा को आपका तृतीय। अब देखिए ये तो आपका प्रथम द्वितीय तृतीय हो गए, लेकिन जो मध्यम था इसको आपका कृष्ट बोला गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कर्कश टाइप का होता है, कर्कश ध्वनि यहाँ से निकलती है, तो इसको फिर आपका ऊपर यहाँ पर रख दिया था, मध्यम को यहाँ पर ऊपर रख दिया। बल्कि ये ऊपर होने के कारण आप इसका अंदाजा ये मत लगाना कि इसको पहले खोजा गया था, पहले गहरे सा खोजे गए थे। देन आपका चतुर्थ था, ठीक है। इसके बाद आपका चतुर्थ के बाद आपका यहाँ पर मंद्र था, अतिस्वर था। तो इस प्रकार से आपका स्वरों को यहाँ पर खोजा गया था, ठीक है। अतिस्वर आप इसको लिख लीजिए। इस प्रकार से साम गायन में या फिर कहें वैदिक काल में स्वरों का क्रम रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवधि लोकगीतों की विशेषता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका साहित्य विपुल होता है, अवधि लोकगीतों में राम का वर्णन होता है, यह सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, इनमें कृष्ण का वर्णन होता है। बताइएगा, अवधि लोकगीतों में राम का वर्णन होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अवधि लोकगीतों में आपका राम का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, कमेंट करते हुए चलना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, सभी अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी को इस चैनल के बारे में जानकारी लग सके। भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? बताइएगा, भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? 10, 12, 32 या 75? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको आंसर भी देना है, और लास्ट में ये भी बताना है कि आज की सेट में कितने क्वेश्चन आपका सही निकला है। देखिए ये PYQ है, जो अभी आपका लेटेस्ट में 2024 अगस्त वाला जो पेपर था उसी को मैं लेकर के आया हूँ। देखिए ये तो सिंपल ही था, 10 थाटों की चर्चा की गई है भारतीय संगीत में। अब देखिए अगर नाम की बात करेंगे तो बिलावल, कल्याण, समाज, भैरव, भैरवी, पूर्वी, साथ, मारवा, आसावरी, काफी, और 10 नंबर पर आपका तोड़ी। ठीक है, इस प्रकार से आपके भारतीय संगीत में 10 थाटों का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, कवलभ, लोचना एवं कर्नाटक भाषा भूषण पुस्तक के लेखक हैं। बताइए, देखिए पुस्तकों से क्वेश्चन बहुत बनता है, यूजीसी नेट की विशेषता है, पुस्तकों से क्वेश्चन पूछेगा और आपका लोक संगीत से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो पुस्तकों में आपको बताना है किसके द्वारा इसको लिखा गया है। जगदेकमल, सोमेश्वर देव, नागवर्मा सेकंड, नागेश्वर। बताइएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागवर्मा सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत पद्धति में विभिन्न स्वरलिपि लिखने के लिए कितनी रेखाओं की कल्पना की गई है? बताइए, 10, 11, 12 या फिर 13? देखिए समझते हैं आप, पाश्चात्य संगीत में जो स्वरलिपि लिखने के लिए आपका 11 रेखाओं की चर्चा की गई है। ठीक है, 11 रेखा किस प्रकार से होती हैं? 5 ऊपर रहती हैं, एक आपका डो रेखा रहता है, उसके नीचे फिर 5 रहती है। इसको आपका क्या बोला जाता है? ग्रेड स्टाफ। ठीक है, इसको आपका ग्रेड स्टाफ बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, देखिए इसको भी आपका 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आपका ट्रेवल क्लेफ और दूसरा आपका बास क्लेफ। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संगीत पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक म्यूजिक ऑफ इंडिया के रचयिता हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, म्यूजिक ऑफ इंडिया। देखिए पुस्तकों से क्वेश्चन बहुत बनता है, ग्रंथों से और पुस्तकों से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। कैप्टन एन ऑगस्टस बिलार्ड, विलियम जोन्स, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला है म्यूजिक ऑफ इंडिया पुस्तक आपका ऑप्शन नंबर 3, विलियम जोन्स, कैप्टन एन ऑगस्टस और बिलार्ड के द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट,
ई क्लेमेट्स द्वारा निर्मित किस श्रुति को अब्दुल करीम खान ने स्वीकार नहीं किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई क्लेमेट्स द्वारा निर्मित किस पुस्तक को अब्दुल करीम खान ने स्वीकार नहीं किया है? तराना, हारमोनियम, जुमला, सप्तक, बताइए। तो देखिए, अब्दुल करीम खान साहब द्वारा हारमोनियम को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों की रचना काल के अनुसार काल क्रमानुसार लगाइए। तो ये आपकी जो पुस्तकें हैं इनको काल क्रम के अनुसार लगाना है आपको। जिस प्रकार से आपने ग्रंथ पढ़ा होगा, नाट्य शास्त्र, बृहदेशी, तो उनका एक सीक्वेंस रहता है। इसी प्रकार से आपको इन पुस्तकों को एक समय के आधार पर दर्ज करना है। तो बताइएगा। देखिए, इनका जो मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। देखिए, फर्स्ट में आपका ऑन द म्यूजिक मेड ऑफ हिंदूज, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक, द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, द ट्रीटीज ऑन म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें रहने वाली हैं। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ध्रुपद की वाणियां हैं? बताइएगा। निम्न में से कौन सी ध्रुपद की वाणियां हैं? बंदिश वाणी, डांगुर वाणी, नुहार वाणी, त्रिवट वाणी। एक और सेकंड, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3, बताइएगा। इसमें से आपको बताना है निम्न में से कौन सी ध्रुपद की वाणियां हैं। तो देखिए, ये तो आप अच्छी भली भांति समझते हैं कि ध्रुपद की वाणियां कौन कौन सी रहने वाली हैं। देखिए, डागुर वाणी, नुहार वाणी, खंडार वाणी और आपका गोबरहार वाणी, ये 4 प्रकार की वाणियां हैं। इनमें से आपका सेकंड और थर्ड हो जाएगा। सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, किस ग्रंथ से यह पता चलता है कि मध्यकाल में प्रमुख तंत्री वाद्य वीणा थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ग्रंथ से यह पता चलता है कि मध्यकाल में प्रमुख तंत्री वाद्य वीणा थी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, पतंजलि का महाकाव्य से, सुबंध की बांसबद्धता से, ये सभी। तो बताइए, किस ग्रंथ से यह पता चलता है मध्यकाल में तंत्री वीणा? अब देखिए, ये आपके सभी ऐसे प्राचीन काल के ग्रंथ थे जो कि वैदिक काल को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सभी से तंत्री वीणा के बारे में यहाँ पर पता चलता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, सभी प्यारे साथी कमेंट करते हुए जरूर चलिएगा। हर क्वेश्चन का आपको बताना है कौन से क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है, कमेंट कीजिएगा। लास्ट में ये भी बताना है आपका कितना स्कोर बना है। पिया बिन नहीं आवत चैन निम्न में से किसने गाया है? वेरी इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर रहने वाला है। पिया बिन नहीं आवत चैन, अमीर खां, वजीर खां, अब्दुल करीम खां, फैयाज खां। तो बताइएगा किसने लिखा है, किसने गाया है ये? तो अब्दुल करीम खान। ठीक है, अब्दुल करीम खान जी के द्वारा इसको गाया गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पिता की पदवी किस संगीतज्ञ की है? बताइएगा। सामदेव, पुरंदरदास, त्यागराज, मुत्तुस्वामी। कर्नाटक संगीत का पिता की पदवी किस संगीतज्ञ की है? बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पुरंदरदास। ठीक है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर? पुरंदरदास। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1954 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1961 में। तो कर्नाटक नाटक संगीत अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गति के प्रकार हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या लगा लीजिएगा। आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम दें, नेट वाला दें या बीपीएससी, एनवीएस, केवीएस, हिमारस, सभी में आपको ये जरूर देखने के लिए मिलेगा। फरमाइशीगत, हाफिजागत, मस्जिद खानीगत, तिपल्लीगत। बताइएगा। देखिए,
फरमाइशीगत आपने सुना होगा, मस्जिद खानीगत और तिपल्लीगत। जो हाफिजागत है ये नहीं होता है, इसके बारे में आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। आपका हाफिजागत नहीं होता है, फरमाइशीगत होता है, मस्जिद खानीगत होता है और तिपल्ली होता है। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है 1, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट। रुद्र वीणा की तंत्रियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइएगा। रुद्र वीणा की तंत्रियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? नायकी, खरज, पनहम, लारज। बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रुद्र वीणा की तंत्रियां निम्न में से कौन सी रहने वाली हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। चलिए बताइए, सभी प्यारे साथी यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपका नायकी भी है, खरज भी है, पनहम भी है और लरज भी। ये सभी की सभी रुद्र वीणा की तंत्रियां हैं। क्या तंत्रियां हैं? ये आपका वाद्यों से क्वेश्चन है, और जब हम वाद्य पढ़ाएंगे डिटेल में एक एक वाद्य के बारे में चर्चा करेंगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, तिरोभाव शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। तिरोभाव और आविर्भाव दो आपके शब्द होते हैं, तो तिरोभाव का शब्द आपको बताना है। बताइएगा। तिरोभाव का मतलब क्या होता है? देखिए, मूल राग का स्वरूप छिपाना। ठीक है, मूल राग का स्वरूप छिपाना हो जाएगा इसका मतलब। अगर बात करें आपसे आविर्भाव, तो आपका मूल राग का स्वरूप स्पष्ट करना। ठीक है, देखिए, तिरोभाव का मतलब होता है एक राग से दूसरे राग में जाना, मतलब एक राग से दूसरे राग की छाया दिखाना, तो मूल राग का स्वरूप छिप जाएगा। जो आविर्भाव होता है पुनः अपने राग में वापस आना, वो आपका आविर्भाव कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, पंजाब में बेणे या उल्हाड़े गीत कब गाए जाते हैं? पंजाब में बेणे या उल्हाड़े गीत कब गाए जाते हैं? व्यक्ति की मृत्यु के बाद, मृत्युपरांत उसके गुणों के बराबर होते हैं। ठीक है, बखान होते हैं, सॉरी। पुत्र जन्म पर उसके अच्छे व्यवहार की कामना हेतु, विवाह के अवसर पर वर वधू के गुणों के बखान हेतु, उपरोक्त सभी। बताइएगा। पंजाब में बेड़े या उल्हाड़े गीत कब गाए जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की मृत्यु के बाद, मृत्यु उपरांत उसके गुणों के बखान हेतु। ठीक है, मृत्यु उपरांत उसके गुणों के बखान हेतु आपका बेड़े या उल्हाड़े गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, बारहमासा गीत में शामिल सही भाव व विशेषता में शामिल अवयवों पर विचार करें। बताइएगा। बारहमासा गीत पर आपको विचार करना है। 12 माह के गीतों का वर्णन होता है, ऋतु अनुसार मौसम का शब्द चित्र, बरसाती माह की हरियाली का सूक्ष्म वर्णन, हरियाली से परिपूर्ण गीतों का वर्णन। तो आपको बताना है, आपको यह बताना है 12मासा गीत में शामिल सही भाव। बताइएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्या रहने वाला है? देखिए, 12मासा गीत है, 12 माह के गीतों का वर्णन होता है। क्लियर? ऋतु अनुसार मौसम का शब्द चित्र भी होता है, और हरियाली से परिपूर्ण गीतों का वर्णन, ये 12मासा गीत में ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। बस जो बरसाती माह की हरियाली का सूक्ष्म वर्णन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल नी का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। आरोह अवरोह दोनों में, केवल मंद्र सप्तक में। ठीक, कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल नी का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका अवरोह में। ठीक है, कब किया जाता है? तो अवरोह में। नेक्स्ट, शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किस से मानी गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शब्द और स्वर की उत्पत्ति किस से मानी गई है? तो देखिए, नाद, ओम, स्वर, पृथ्वी। तो शब्द और स्वर, ओम से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, नाद से नहीं माना गया है, स्वर और पृथ्वी से भी नहीं। ओम एक आपका
यहाँ पर सर्वव्याप्त है, इससे आपका स्वर और शब्द दोनों की उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है। क्लियर। नेक्स्ट, चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है। अब देखिए चतुरंग आप समझते हैं, चतुरंग में आपके 4 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए त्रिवट, त्रिवट में 3 अंग होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि चतुरंग के अंतिम चरण में क्या होता है। तो चतुरंग के अंतिम चरण में आपका मृदंग के बोल होते हैं। क्या होता है, मृदंग के बोल। ठीक है। नेक्स्ट, कथन ए, लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत एक दूसरे के पूरक है। कारण लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का जनक है। ठीक है, बताइएगा। लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत एक दूसरे के पूरक है, ये बिल्कुल सही है। लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का जनक है। अब देखिए लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत का जनक है, ये बिल्कुल भी सही है। क्यों सही है, देखिए आपको पता ही होगा कोई भी वाद्य आपको पहले लोक संगीत में प्रचलित हुआ तब जाके शास्त्रीय संगीत में आया। कोई भी गायन शैली पहले लोक संगीत में थी, बाद में आपका शास्त्रीय संगीत में हुई। तो इस प्रकार से लोक संगीत शास्त्रीय संगीत का जनक होता है और एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर, कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा। लेकिन इनमें आपको बताना है कितने ग्राम राग हैं। अब ग्राम रागों की संख्या आपको पता है 30 ग्राम राग होते हैं। और आपका जो शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा साधारण ये है, इनमें आपका 30 रागों का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ से क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए शुद्धा में आपका 7 ग्राम राग होते हैं। ठीक है। भिन्ना में आपका 5 होते हैं। ठीक है। गौड़ी में आपका 3 होते हैं और बेसरा में आपका आपका देखिए नहीं, बिल्कुल जो आपका गौड़ी है, देखिए शुद्धा में 7, भिन्ना में 5। ठीक है। और गौड़ी में आपका हो जाएगा, गौड़ी में 3 और बेसरा में आपका 2। बिल्कुल सही तो था, हाँ ऐसे ही था। बिल्कुल इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये रहने वाला है। क्लियर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आज का जो सेट था वो आपका कंप्लीट होता है। सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। इसी प्रकार से हम आपका सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। यूजीसी नेट का अभी हमने आपका अगस्त वाला जो पेपर था उसको स्टार्ट किया है। 1 बाय 1 करके सभी के सभी पेपरों को हम सॉल्व करवाने वाले हैं PYQ के साथ। और आगे हम आपको चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी इस चैनल को अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा और इसको अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करना। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भली भांति हमें जानते हैं, आप मुझे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। शिक्षा प्लानेट पर काफ़ी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, नाम आप समझते हैं रामकेश है। देखिए यहाँ पर हम यूजीसी नेट का न्यू बैच आपके लिए लॉन्च किया है और देखना होगा कितना आप इस बैच को सराहते हैं। आपने BPSC वाले ये हमारे सभी को अच्छे से सपोर्ट किया और अच्छे से आपने रिस्पॉन्स दिए। उम्मीद है इस पर भी आप इसी प्रकार से अपना प्यार जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और इस सेशन को सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको इसी प्रकार की आगे भी क्लासेस देखने के लिए मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।